Hello everyone, I hope are you doing well. So this is a most important video for RO प्रीलिम्स एग्ज़ाम। लास्ट 60 डेज़ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप क्या प्रीलिम्स रुके ना, जो कट ऑफ क्लियर हो जाए अच्छे मार्जिन से। तो इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। बुक्स कौन सी पढ़नी है, कितना टाइम किसको देना है, किसका कौन सा सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है, कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सब डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जितने भी आपकी क्वेरी है और जो भी आपके डाउट्स हैं, आई होप इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्वेरी सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए। जो GS1 का पेपर होता है ना, उसमें 140 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 140 क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा जो कौन से होते हैं, करंट अफेयर है। करंट अफेयर कैसे पढ़नी है, कहाँ से करनी है, वो मैं आपको इसी में ही बताऊंगी। फर्स्ट जो है करंट अफेयर, इसका स्कोर ज़्यादा है। ठीक है, स्कोरिंग वाला ये है सब्जेक्ट है। और हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, जो हिस्ट्री में क्या चीज़ें आएंगी, वो है एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। देखिए, एशियन और मेडिवल आप इसको कर सकते हैं लूसेंट से। ठीक है, लूसेंट से आपकी हिस्ट्री एशियन मेडिवल कवर हो जाएगी। देखिए, मॉडर्न की आप ना स्पेक्ट्रम को ही रिलाई करें, क्योंकि मॉडर्न से ही इस बार जो के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो या घटना चक्र हो। ठीक है, मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो। देखिए, स्पेक्ट्रम के मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, मैं इसके शॉर्ट नोट्स हूँ शेयर कर दूँगी। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम चीज़ें हैं जो ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आर्ट एंड कल्चर मैं पढ़ा दूंगी, अगर आप लोग की जितने भी जैसी डिमांड होगी। ठीक है, जैसी डिमांड होगी ना, मैं उस पर आपका ये आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, देखो ज्योग्राफी में क्या चीज़ें हैं ना, ज्योग्राफी है इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी। ठीक है, दो तरीके की पूछी जाती है, और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड वाली आएगी। देखिए, मैपिंग के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे NCERT से कवर कर सकते हो। देखो, अगर अभी आपके पास 60 डेज है, 1 मंथ में आप NCERT पढ़ो। मैं तो ये बोलूँगी ज्योग्राफी के NCERT पढ़ो। ठीक है, अगर आपको जो चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि लूसेंट में इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी घटना चक्र भी पढ़ सकते हो, बट रिलाई नहीं कर सकते। प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र बेहतर है, अच्छी है, कर सकते हो, प्रैक्टिस हो। देखो, जो आपको है, जो चीज़ें आपको पढ़नी है ना, तो वो आप एक स्टैटिक पोर्शन जो आपका है ना, उससे ही कवर करें। इसको आप NCERT से कवर कर लेना। पॉलिटी है लक्ष्मीकांत, सफिशिएंट है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, लक्ष्मीकांत। और इसके लिए आप क्या है, जनरल साइंस है ये। इससे ज़्यादा हाई वाली साइंस नहीं पूछी जाती है। जनरल साइंस है जो नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, तो इसमें आप बायो को देख लेना। ठीक है, फिजिक्स हो गई है एंड केमिस्ट्री। बायो को और फिजिक्स को ज़्यादा तवज्जो देना। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इससे साइंस को कहाँ से करेंगे, चाहे आप घटना चक्र से करो या फिर लूसेंट से। ठीक है, तो लूसेंट पढ़ोगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना, डीपली नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इसके लिए आप घटना चक्र पढ़ लेना। ठीक है, घटना चक्र। इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है, ये भी आप घटना चक्र से कवर कर लेना। देखो, ज्योग्राफी मैं आपको बताऊंगी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए NCERT, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होगी, और साइंस के लिए क्या करना है, साइंस के लिए आप घटना चक्र पढ़ लेना। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए घटना चक्र है। ठीक है, अब यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़ना है, देखो यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र की बुक भी आती है, उससे आप कवर कर सकते हो। या यूपी स्पेशल के बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर इसके लेक्चर्स पड़े होंगे, आप उससे कवर कर सकते हो। या फिर आप, अगर आप लोग की डिमांड जैसी होगी, तो मैं यूपी स्पेशल मैं कवर करा दूँगी। ठीक है, और मैथ्स रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, रीजनिंग बहुत ही इजी पूछी जाती है, आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, रीजनिंग का आप इसकी टेंशन ना लीजिए, रीजनिंग मैं करा दूँगी। ठीक है, आपका हेडेक दूर हो गया रीजनिंग का, ये मैं करा दूँगी। एंड GS2 जो होता पेपर है हिंदी का, वो आपको 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यानी 60 मार्क्स के मतलब 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे हिंदी से। हिंदी में क्या करना है, जो है नालंदा की, ये मेरे पास बुक्स दी हुई है, बहुत अच्छी, मैंने पढ़ी है, ये आप नालंदा की पढ़ लेना, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की। ठीक है, इसमें आपका प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ दोनों के लिए हेल्पफुल है। प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए आपको ये हेल्प करेगी, ये आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। जितना आपको सिलेबस प्रीलिम्स के लिए दे रखा है, अभी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ लोगे, अगर आप हिंदी पढ़ोगे ना, आपके साथ में मेंस भी आपका हिंदी पोर्शन कंप्लीट होता रहेगा। 60% आप मेंस कवर कर लोगे, इस बुक को आप पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी चीज़ें क्या क्या चीज़ें जो रह गई हैं, देखो ये सब चीज़ें तो आपको करनी है। एशियन है लूसेंट से, मेडिवल लूसेंट से, घटना चक्र है, और क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री है, ये स्पेक्ट्रम से कर लेना। ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स मैं शेयर कर दूँगी। पहले आप फर्स्ट रीडिंग कर लेना। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग यानी कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे ना लूस इसकी, ये स्पेक्ट्रम से, और इसके शॉर्ट नोट्स मैं आपको शेयर कर दूँगी, और आर्ट एंड कल्चर के शॉर्ट नोट्स मैं शेयर करूँगी। ज्योग्राफी के NCERT कर लेना, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, साइंस घटना चक्र एनवायरनमेंट के लिए यूपी स्पेशल की घटना चक्र आती है, इसकी मैं शॉर्ट नोट, अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं ना, 60
क्वेश्चन आते हैं, 60 में से आप कम से कम 40 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना आप लोग से। तो 40 क्वेश्चन आप लोग अच्छे खासे कर लोगे। अगर ये चीज़ें आप अच्छे से अभी से पढ़ लेते हो तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता है। गारंटी मैं लेती हूँ, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता है। आप बहुत अच्छे मार्जिन से आप कट ऑफ क्लियर करोगे, बॉर्डर लाइन पे नहीं रहोगे, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें आपको कितने घंटे में पढ़नी है, कितना टाइम देना है। देखो, ये हिंदी को आप ना 2 आवर्स दे देना, इनफ है। 2 आवर्स में आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी मेंस तक की, ठीक है। मेंस मतलब 60% आपका मेंस कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपको क्या करना है, डेली 1 आवर आप करंट अफेयर पढ़ो, ठीक है। डेली आप करंट अफेयर पढ़ो और बाकी सब्जेक्ट जो आपके हैं ना, जैसे कि हिस्ट्री हो गया है, ठीक है। देखो करंट अफेयर आपको देखो करंट अफेयर है ना, आपको डेली 1 आवर पढ़ना है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स जो भी आपको हैं वो आपको 6 या 5 आवर्स, जैसा आपको स्वेटेबल लगे। और हिंदी को आपको क्या करना है, हिंदी को डेली आप दोगे 2 आवर्स, ठीक है। ऐसे पढ़ना है। देखिए मेरा प्रीलिम्स बहुत ही ईज़िली क्लियर हो गया था, बिकॉज मैंने यूपीएससी लेवल की तैयारी थी मेरी। बट मैंने एग्ज़ाम्स का आरओ का दिया था, इसके बारे में मुझे ए टू जेड कुछ नहीं पता था, ठीक है। इसके बारे में मुझे ए टू जेड नो नॉलेज कि ये होता क्या है। बट मैंने इसका एग्ज़ाम दिया, मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो गया बहुत अच्छे मार्जिन से, ठीक है। और हिंदी तो मैंने पढ़ी भी नहीं थी बिल्कुल। देखो मैंने यूपीएससी की पढ़ाई की थी बट डिटेल में पढ़ी थी, स्टैटिक पोर्शन मेरा क्लियर था, ठीक है। और बाकी जो इसमें है ना, सिर्फ जो टाइम मिला था वो मैंने करंट अफेयर को टाइम दिया था, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ी मैंने थी। और बाकी जो हिंदी है इसको मैंने नहीं पढ़ा था। एग्ज़ाम में 2 आवर्स का जो मुझे टाइम मिला था उसमें सिर्फ मैंने हिंदी को तवज्जो दिया। अच्छा खासा मेरे मार्क्स आ गए थे उन 2 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करके। अगर आप अभी से 8 आवर्स पढ़ते हो ना डेली बेसिस पे, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। बट आपको डेली बेसिस पे 8 आवर्स पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूसली आपको टाइम देना है। ये नहीं आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, कल पढ़ लिया तो परसों नहीं पढ़ा, डेली बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप लोग की जैसी डिमांड होगी, जैसे कि यूपी स्पेशल है और आर्ट एंड कल्चर है, तो मैं ये कंप्लीट करा दूँगी अगर आप लोग की डिमांड जैसी होगी, ठीक है। अगर हिंदी कहते हैं तो हिंदी में पढ़ा दूँगी। अगर आप लोग की डिमांड होगी, अगर सपोर्ट करोगे तो मैं इसको ज़रूर कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। प्लीज़ आप लोग के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो सपोर्ट कीजिए। और बाकी जैसी भी क्वेरी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।